प्रिंसी स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाने का बहुत बड़ा काम था और इसे पूरा करने के लिए जुट गए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। इन प्रिंसी स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया गया। टोटल 565 प्रिंसी स्टेट्स है, उसमें से 552 स्टेट्स इंडिया के साथ थे और 13 स्टेट्स पाकिस्तान के साथ थे। इन 552 प्रिंसी स्टेट्स में से 549 प्रिंसी स्टेट के साथ हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया और वो बन गया भारत का पार्ट। बस 3 जगह आके बात फंसी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। एक एक करके देखते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ। सबसे पहले जूनागढ़ के निज़ाम मुस्लिम थे और वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी। राजा का बिल्कुल मन नहीं था कि वो इंडिया के साथ जुड़े, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था और वहाँ की पब्लिक इंडिया का पार्ट बनना चाहती थी। इसी वजह से जूनागढ़ में रेफरेंडम किया गया। रेफरेंडम का मतलब आसान भाषा में वोटिंग सिस्टम, जहां पब्लिक वोट करेगी कि वो इंडिया का पार्ट बनना चाहती है या पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहती है या इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। वहां के रेफरेंडम के अनुसार इंडिया के पक्ष में बात आई और जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया। अब बात करते हैं हैदराबाद की। जितने भी प्रिंसेस स्टेट्स हैं उसमें से हैदराबाद सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पैसे वाला स्टेट था। यहाँ की दिक्कत थोड़ी अलग थी। यहाँ का निज़ाम ना ही पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, ना ही हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, बल्कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। पर जैसे कि पूरे देश में लूटमार और रिलीजियस टेंशन चल रही थी, उसी वजह से वहाँ पे भी वैसा सेम सिचुएशन था, जिसकी वजह से वहाँ के फोर्सेस उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मदद मांगी हिंदुस्तान से और पटेल जी ने लॉन्च किया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो में पास वाले स्टेट्स में से पुलिस जाकर मदद करेगी हैदराबाद में। इसी वजह से सितंबर 1948 में निज़ाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करके इंडिया से जोड़ने का फैसला किया। अब आते हैं जम्मू और कश्मीर पर। वहाँ के राजा हरि सिंह हिंदू थे जो गुलाब सिंह के पोते थे और वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। राजा को अपनी गद्दी से बहुत प्यार था और वो अपनी गद्दी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। आपको पता ही होगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1946 में जब कश्मीर को खरीदा गया था, गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर से खरीदा था 25 लाख रुपए देकर। राजा जम्मू और कश्मीर को ना भारत का हिस्सा बनने दे रहे थे ना पाकिस्तान का। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से एक समझौता साइन करवाया जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिससे वो स्टेट इंडिपेंडेंट रहेगा। फिलहाल पाकिस्तान अपनी नीयत को काबू में नहीं रख पाया और समझौता साइन करने के बाद भी उसने 10,000 लोगों की फौज खड़ी की जो सिविलियन की तरह दिखते हो, जिसे आज़ाद कश्मीर फौज भी कहते हैं, जो कश्मीर पर अटैक कर सके। कश्मीर की फौज में ऑलरेडी मुस्लिम भरे पड़े थे, जिसकी वजह से डर था कि वो आज़ाद कश्मीर फौज के साथ मिल ना जाए, और जिसका डर था वही हुआ। हजारों आदिवासी पठानों की मौत हुई थी। इसी मुश्किल को देखते हुए राजा मदद के लिए हिंदुस्तान के पास आया। इसी अवसर का फायदा उठाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा को एडवाइस दी कि इंडिया की सेना भेजने से पहले इंडिया का पार्ट बन जाए। राजा के पास और कोई चारा नहीं बचा और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया और उसमें एक और कंडीशन थी कि जैसे ही यहाँ शांति होगी तो यहाँ प्लेबिसाइड होगा। प्लेबिसाइड का मतलब एक वोटिंग सिस्टम होगा वहाँ की पब्लिक के बीच कि वो हिंदुस्तान का पार्ट बनना चाहती है या पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहती है या इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पाकिस्तान फ्रॉड मानता है और कहता है कि ये फोर्सफुली साइन करवाया गया था, जिसकी वजह से 75 साल तक दोनों देश के बीच खटपट है।